हेलो स्टूडेंट्स। हेलो हाय, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बायोलॉजी चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस, टॉपिक न्यूट्रिशन। अच्छा, इससे पहले एक बात पूछ लेते हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं? और अगर अभी की बोल दिया जाए कि जाओ एक गिलास पानी ले आओ, तो कोई तो इंस्टेंट ला देगा, लेकिन कोई बोलेगा नहीं मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझ में एनर्जी नहीं है। अरे भाई, आएगी कहाँ से? फूड ऑब्टेन किए गए न्यूट्रिशन से। कहाँ से? फूड ऑब्टेन किए गए न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन क्या होता है? ये न्यूट्रिशन, लेट्स अंडरस्टैंड द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन भाई कहाँ कहाँ, जैसे कि ह्यूमन में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। तो इसी को समझने के लिए स्टे विद मी, चलते हैं। अरे रुको रुको, कहाँ, पहले न्यूट्रिशन तो समझ लो। तो न्यूट्रिशन क्या है? प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड फॉर व्हाट? प्रोसेस of obtaining and utilizing food provides energy, growth and repair. अब भाई न्यूट्रिशन है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम ऑब्टेन करते हैं और क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। लेकिन किससे? फूड को भाई, फूड को। फूड से ही मिलेगी हमें एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर। भाई हाइट बढ़ रही है, हमारी मसल्स की रिपेयर हो रही है, तो कहाँ हो रही है? किसकी वजह से हो रही है? हमारी बॉडी में एनर्जी आ रही है, ग्रोथ हो रही है, रिपेयर हो रहे हैं सारे सेल्स, सारे मसल्स। किसकी हेल्प से? भाई न्यूट्रिशन की वजह से। और न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है हमें? भाई फूड से। सो ये क्या है हमारे? न्यूट्रिशन क्या है? सही से समझ लीजिए अभी। The process of obtaining and utilizing food which provides energy, growth and repair. अब ये तो जान लिया कि न्यूट्रिशन क्या होता है, जानते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है हमारे? न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिन कंपोनेंट्स से हमें, हमारी बॉडी को ये सब क्या क्या मिलता है। भाई अगर हमें एनर्जी लो फील हो रही है कि भाई एनर्जी नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते, जैसे पानी लाने को बोल दिया, नहीं मेरे से नहीं है, कुछ तो एनर्जी है लेकिन फिर भी मना कर देंगे कि नहीं मुझे नहीं लाना। लेकिन कुछ सच में ही बोलते हैं कि भाई मेरे में एनर्जी नहीं है, मैं पानी नहीं ला सकता अभी, मेरे को पहले कुछ खाना है। तो खाना क्या? कुछ फूड इनटेक करेंगे और उसमें हमें वो फूड कैसा होगा? कार्बोहाइड्रेट्स होगा, उसमें प्रोटीन्स होगा, फैट्स होगा, विटामिन्स होंगे, फाइबर होगा, वाटर होगा। इन सब से क्या होते हैं? ये सब हमारे क्या है? कंपोनेंट्स हैं। किसके? न्यूट्रिएंट्स के। अब एक एनर्जी लो फील हो रही, बोल देते हैं, तो क्या बोला जाता है? जाओ कार्ब्स ले लो, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स। भाई इससे क्या होगा? अगर कार्बोहाइड्रेट्स लिया हमने तो एनर्जी हमें इंस्टेंट मिलने लगती है। भाई जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन होने लगता है वैसे वैसे हमें एनर्जी मिलने लगती है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमें, ऐसे कंपोनेंट्स जिनसे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्या है? अरे भैया, अब भाई जब हमारे पास क्या है? न्यूट्रिशन है, तो उसके टाइप्स भी तो होंगे। बिल्कुल होंगे। कौन कौन से टाइप्स हैं? चलो देखते हैं। 2 टाइप्स हैं भाई, एक ऑटोट्रॉफिक और एक है भैया हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक कहाँ होता है? जंगलों में, गलियों में, नदियों में। और हेट्रोट्रॉफिक कहाँ? सुन लिया? मैरिज हॉल की बात नहीं हो रही यहाँ। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ किसकी बात हो रही है भाई? ये हेट्रोट्रॉफिक है, न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन। ये कहाँ होगा? बॉडी में। किसकी? ह्यूमंस की। और ऑटोट्रॉफिक कहाँ होगा? प्लांट्स की बॉडी में। चलो देखते हैं भाई। अब ये तो पता पड़ गया कि न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है। 2 टाइप्स का होता है, ऑटोट्रॉफिक एंड
हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक क्या करते हैं कि फूड प्रोवाइड कहाँ से होता है इन्हें? ऑटोट्रॉफिक को फूड कहाँ से प्रोवाइड होता है? भाई सनलाइट के प्रेजेंस में। कौन सी प्रोसेस होती है? फोटोसिंथेसिस। अब उस प्रोसेस को हम कहाँ देखेंगे? इसी वीडियो में भाई, इसी वीडियो में। बिल्कुल रुके रहें, बने रहें। तो उसको कैसे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है, वो सब हम इसी स्लाइड में इसी वीडियो में जानेंगे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद। तो उससे पहले हम देख लेते हैं अब ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक हो गया। हेट्रोट्रॉफिक के भी टाइप्स होते हैं। ये कौन है? हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में है 3 टाइप्स, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। अब भाई अगर हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की बात करें तो ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं डेड प्लांट से, डेड और डिकेइंग एनिमल बॉडीज से, जैसे कि मशरूम हो गया, ठीक है, और आपका ईस्ट हो गया। जैसे ब्रेड देखते हैं, ब्रेड पे फंजाई हो जाती है, तो वो क्यों हो जाती है? भाई जो हमारा ब्रेड है, ब्रेड क्या हो गया भाई? डिके हो गया, खराब हो गया। और जब भी आप उसको देखेंगे उठा के, तो उसमें क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चर्स हमें दिखते हैं अलग तरह के। तो वो क्या है? खराब हो चुका है। उसी से तो हमें पता पड़ता है कि वो खराब हो गया। लेकिन वो क्या है? एक सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, जो कैसे हुआ? डेड और डिके एनिमल बॉडीज या प्लांट्स बॉडीज की वजह से। अब इसके हमें एग्जाम्पल्स मिल गए, ईस्ट हो गया, मशरूम्स हो गए, फंजाई हो गए, ये सब क्या है? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक वो होते हैं जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर फीड करते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर ले टेपवर्म, टेपवर्म ज्यादातर सुना होगा ना कि पेट में कीड़े हो गए, बच्चों को दवा दी जाती है, बड़े लोग भी खाते हैं, लेकिन एल्बेंडाजोल, जिसकी टेबलेट आती है एल्बेंडाजोल, है ना, ज्यादातर वो दी जाती है। टेबलेट और सिरप दोनों में मिलता है, तो ये वाली टेबलेट दी जाती है। लेकिन ये क्या है? टेपवर्म क्या है? एक पैरासाइट है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या है? डिपेंड है या फीड कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म में रह के, या तो अंदर रहेगा, ठीक है। अब टेपवर्म कहाँ रहता है? इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक। और लीस की बात करें, जुए जो सिर में हो जाते हैं, उन्हें भी हम पाल रहे होते हैं अच्छे से, क्या करके भाई? खूब अच्छा ऑयल दे रहे हैं उन्हें, खूब अच्छा फीड करा रहे हैं अपने सिर में, तो वो क्या है? वो भी पैरासिटिक है ना। तो अब हम आते हैं कहाँ पे? होलोजोइक न्यूट्रिशन पे। अब भैया होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन में इंजेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है। भाई क्या करते हैं इसमें? हम अपना जो सॉलिड फूड पार्टिकल होते हैं या सॉलिड फूड होता है उसको लेते हैं, और क्या होता है? डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर ही होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हो गए। अब भाई कुछ खाया, खाने के बाद क्या किया? उसको डाइजेस्ट किया, और डाइजेशन कहाँ हो रहा है हमारा? हमारी बॉडी के अंदर। खाना खाया है तो वो इनटेक का अंदर ही तो है, बाहर तो नहीं रखा। गुड। और नेक्स्ट इसका आता है अमीबा। अमीबा भी आपने सुना होगा। सो यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, जैसे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मशरूम हो गया, ब्रेड मोल्ड्स जो खराब हो जाता है, उस पे क्या? फफूंद, फंजाई इकट्ठी हो जाती है, खूब बड़ी बड़ी सी कभी कभी दिखने लगती है। अगर ज्यादा दिन रख के भूल गए तो क्या हुआ? उस पे फफूंद शुरू हो जाती है, ब्रेड मोल्ड्स शुरू हो जाते हैं, और वो वहां पे क्या होते हैं? बहुत अलग सा स्ट्रक्चर शो होने लगता है हमें। अब आते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन पे। तो पैरासिटिक का हमने अभी देखा था क्या? टेपवर्म देखा था, लीस यानी कि जुए देखे थे जो सिर में हो जाते हैं, और यहाँ पे क्या क्या मिल गया? लीच, राउंड वर्म्स, ये सब क्या? इंटेस्टाइन। ये जो राउंड वर्म्स है वो इंटेस्टाइन में होते हैं, लेकिन जो लीच है कई जगह इसको जोक भी बोला जाता है, जो किस पे फीड करती है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, क्योंकि ये अगर कहीं भी आपके ऑर्गन पे लग गई
तो क्या करती है, वहां से पूरा ब्लड सक करती रहती है ना। ये पूरा अपने आप को फूड कैसे लेती है, ब्लड सक करके लिविंग ऑर्गेनिज्म से। अब आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक में जैसे एलिफेंट हो गया, लायन हो गया, मैन हो गया, ये सब क्या है, इनके एग्जांपल्स है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, फूड का इंटेक कर रहे हैं और डाइजेशन इनसाइड द बॉडी चल रहा है। ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। इसमें सारी चीजें हम देखेंगे कि सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल, जो पिगमेंट क्लोरोफिल जो होता है हमारा, किसका, ग्रीन लीव्स का जो पिगमेंट होता है, जो ग्रीन कलर आता है लीव्स में, वो किसकी वजह से आता है, हमारे क्लोरोफिल की वजह से। तो ये कुछ है, ये पैरासिटिक का है, यानी कि ये क्या है, ये जो प्लांट लिविंग है प्लांट, उस पर क्या है, डिपेंड है। अमीबा क्या है, हमारा होलोजोइक है। इसमें क्या हो रहा है, डाइजेशन इनसाइड दी बॉडी चल रहा है। और जो सेप्रोफिटिक है भाई, ये किस पे डिपेंड रहते हैं, ये पूरा अपना डिपेंड रहते हैं डेड डिकेड एनिमल्स पे, ठीक है, उस बॉडी पे। तो जो डेड हो जाती है, मतलब मर जाती हैं सेल्स, खत्म हो जाती, मरने के बाद में क्या होता है कि, और जो टिके मतलब कि सड़ गल जाती हैं चीजें, उन पर ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, है ना। तो इनकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है, सेप्रोफिटिक्स की, जहाँ पे चीजें सड़ी गली हो जाती हैं, ठीक। सो नेक्स्ट में क्या है, अब हम देखते हैं जैसे न्यूट्रिशन इन अमीबा। भाई न्यूट्रिशन, अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे हमारा हो गया इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। भाई इंजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, अब अमीबा कैसे करेगा, कुछ भी उसको दिखा कि वो मेरा फूड है, ठीक, तो वो क्या करेगा, स्यूडोपोडिया को एक्सटेंड करेगा और उस पार्टिकल के ऑल अराउंड क्या कर लेगा, सराउंडिंग बना लेगा, ठीक है। जैसे हम सेकेंड वाले उसमें देख रहे हैं, फर्स्ट वाले में क्या है, उसके अंदर न्यूक्लियस है और एक फूड पार्टिकल है अभी, ठीक। लेकिन सेकेंड में क्या है हमारा, देखिए ये हमारा न्यूक्लियस है, राइट, एंड देन दिस इज द फूड पार्टिकल। अब क्या होगा, ये जो स्यूडोपोडिया है, स्यूडोपोडिया का मतलब क्या होता है, जो हमारे फॉल्स लेग्स टाइप की बात हो जाती है उस तरह से, कि अब ये किस की हेल्प से कर रहा है, जो स्यूडोपोडिया है इसके पास, ये जो प्रोजेक्शंस आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, स्यूडोपोडिया है, और ये क्या कर रहा है, इस फूड पार्टिकल को सराउंड कर ले रहा है, मतलब इसको अपने अंदर एनगल्फ करने के लिए खींच रहा है। अब क्या होगा भाई, यहाँ पे फूड पार्टिकल के चारों तरफ इसने क्या बना लिया, एक फूड वैक्यूल बना लिया। वैक्यूल जो आपने पढ़ा होगा, वैक्यूल्स होते हैं ना हमारी सेल्स में कुछ, तो ऐसे ही इसने भी अपना फूड वैक्यूल बना लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, ये क्या कर रहा है, इसको डाइजेशन करने की कोशिश कर रहा है। देन एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन मींस ये क्या कर रहा है कि जितने भी इस फूड पार्टिकल के डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। मतलब जो इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं फूड पार्टिकल में, अब वो फूड पार्टिकल्स कहाँ जा रहे हैं, साइटोप्लाज्म में, ठीक, इसके जो अमीबा का प्लाज्म है उसमें सारा मिल जा रहा है। अब क्या हो रहा है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या हो रहा है कि ये जो था, ये किसमें हेल्प कर रहा है इनको, एनर्जी में और ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, अमीबा की एनर्जी के लिए और ग्रोथ के लिए हेल्प कर रहा है। अब क्या आया प्रोसेस भाई, इधर हमने देखा ये सारी चीजें क्या है, इसका एब्जॉर्प्शन है, किसका, न्यूट्रिएंट्स का, ये एब्जॉर्प्शन हो गया ना न्यूट्रिएंट्स का, और इधर क्या किया, एसिमिलेशन हो गया। अब भाई ये जो एनर्जी है और ग्रोथ हो रही है, ये सब किस में होगा, एसिमिलेशन में होगा, और ये फिर आगे जाके इजेक्शन कर देते हैं। अब इसमें जो न्यूट्रिएंट्स थे, इसने वो न्यूट्रिएंट्स तो एब्जॉर्ब कर लिए, लेकिन जो न्यूट्रिएंट अनडाइजेस्टेड फूड बचा इसके पास,
जो इसके पास हार्मफुल यूजलेस फूड बचा उसको ये क्या करेगा, इजेक्शन कर देगा, यानी कि क्या कर देगा, रिमूव कर देगा बॉडी से बाहर के लिए। जैसे ये वाला दिख रहा है, यहाँ से जितना भी फूड पार्टिकल इसको चाहिए था इसने ले लिया, अब इसको इन्हीं प्रोजेक्शंस की हेल्प से क्या कर रहा है, आउटसाइड, रिमूविंग टुवर्ड्स द आउटसाइड व्हाट, द अनडाइजेस्टेड फूड। एंड यहाँ पे क्या किया था इसने, फूड पार्टिकल को स्यूडोपोडिया की ही हेल्प से क्या किया, अपना एनगल्फ किया, है ना, इसको कैप्चर किया था। ठीक है, तो ये तो प्रोसेस थोड़ा एक बार फिर से रिवीजन करके देखते हैं कि क्या है इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या करते हैं, स्यूडोपोडिया एक्सटेंड करता है और सराउंड करता है पार्टिकल के लिए। ये है फूड पार्टिकल और ये है न्यूक्लियस। ठीक, स्यूडोपोडिया ने क्या किया, इंजेक्शन में इसको एनगल्फ, इनटेक ऑफ फूड कर रहा है यहाँ पे। देन कम्स टू डाइजेशन। अब ये क्या कर रहा है कि जो जिसके सराउंड में ये सराउंड किया था स्यूडोपोडिया से, अब उसके क्या हुआ, फूड वैक्यूल बना लिया इसने, उसी पार्टिकल के पास में, फूड पार्टिकल के पास में एक फूड वैक्यूल बना लिया और यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया, है ना, किसी चीज को पचाना, डाइजेस्ट करना। ठीक, अब डाइजेस्ट करने के बाद उसमें से जितनी भी क्या रिलीज हुई, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो डिफ्यूज किसमें हो जाएंगे, उसकी बॉडी में, यानी कि साइटोप्लाज्म में। और जो हमारा एसिमिलेशन हुआ एनर्जी का ग्रोथ के लिए, अब क्या करेंगे, उस एनर्जी को हम यूज करेंगे और ये कुछ एनर्जी हमारी किसमें जाएगी भाई, इजेक्शन में। कोई भी चीज है ना, अगर उसको बाहर निकालना है तो कुछ तो फोर्स लगेगा ना, कुछ तो प्रेशर लगेगा। सो इजेक्शन में भी ऐसा ही होता है कि जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा बाहर। फिर आते हैं हम कहाँ पे, अपना देखते हैं कि भाई मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से थे। बहुत सुना जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, वाटर, ये सब क्या है भाई, न्यूट्रिएंट्स है। और ये मेजर न्यूट्रिएंट्स है। कुछ माइनर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं बट इन्हें क्या नाम दिया गया है, मेजर न्यूट्रिएंट्स। भाई मेजर क्यों, भाई ज्यादा, जिस चीज की ज्यादा नीड होती है उसको हम मेजर बोल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन कौन से, मतलब अदर न्यूट्रिएंट्स तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमें इन 6 न्यूट्रिएंट्स की सबसे ज्यादा नीड होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, है ना, रोटी खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, तो ये सब क्या होते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फैट्स हो गए, ठीक है, और आपके मिनरल्स हो गए। मिनरल्स में आपको जिंक हो गया, है ना, सल्फर हो गया, और भी सारी चीजें होती हैं। तो ये सब क्या होता है, जो हमें ग्रीन वेजिटेबल्स से मिलते हैं। वाटर हो गया, ये भी हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स की तरह वर्क करता है ना। विटामिन्स हो गए, राइट, प्रोटीन्स हो गए। कभी कभी होता है ना, टीवी कम देखो, विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ये सब पढ़ेंगे हम आने वाले टाइम में, ये सारी चीजें क्लियर करेंगे। लेकिन अभी आपके सिलेबस में इतना ज्यादा नहीं है, तो बहुत इलेबोरेटेड वे में नहीं पढ़ेंगे, जितना है सिर्फ उतना, और कुछ अपना जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये भी कंपोनेंट्स हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स के, न्यूट्रिशन के। तो इसमें भी क्या होता है, लाइक एग हो गया, है ना, पी हो गया, ये सब क्या है, हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। तो इन सब की नीड हमें मोर क्वांटिटी में होती है ना। लेस क्वांटिटी में तो सब चाहिए, लेकिन मोर क्वांटिटी में चाहिए। अब बात करते हैं हम, भाई ये क्या आ गया, ये आ गया आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें क्या क्या है। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से ही तो हमें एनर्जी मिलती है। कैसे मिलती है, जैसे कि हमने क्या किया, फूड लिया, ठीक, इनटेक किया, और दूसरा इंजेक्शन। 5 प्रोसेसेस होते हैं, जैसे हमारे अमीबा में हो रही थी वैसे ही हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हो रही है, लेकिन प्रोसेस सेम है। ठीक, 5 स्टेप्स में ही होगा, लेकिन उसमें
प्रोसेसेस डिफरेंट तरीके से होती रहेंगी। लाइक जैसे इंजेक्शन, टेकिंग फूड इनसाइड माउथ, हमने मुंह में लिया, और फिर दूसरा स्टेप स्टार्ट होगा हमारा डाइजेशन। डाइजेशन में क्या करते हैं हम, जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं, ठीक है, या फिर जितने भी फूड हैं उनको क्या करेंगे, एक सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब इन ब्रेक डाउन से क्या होगा, फूड का ब्रेक डाउन हुआ सिंपलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स का, तो अब इनसे क्या मिलेगा भाई, इन्हीं से तो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो कहाँ जाएंगे, हमारे ब्लड में। और इसके बाद आता है एसिमिलेशन, जिस प्रोसेस में जो न्यूट्रिएंट्स हैं अब वो क्या किए जाते हैं, यूटिलाइज किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, कहाँ, हमारी बॉडी सेल्स में, है ना। फिर आता है इजेशन। इजेशन में क्या करते हैं हम, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। चलो उससे पहले हम देख ले थोड़ा सा कि ये ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। जैसे कि माउथ हो गया, फर्स्ट आपको दिख रहा है ना ये माउथ। अब माउथ में क्या है, माउथ में क्या करेंगे, पहले तो फूड का इंटेक करेंगे ना, इंजेक्शन करेंगे, सो इंटेक ऑफ फूड। अब माउथ में आए वैसे ही हमें क्या करना है, फूड को च्यू करना है, और सलाइवा के साथ क्या करना है, हमें मिक्स कर लेना है, ठीक। फिर आता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स। ये कहाँ होते हैं, ये होती हैं जो सलाइवा की बात हम माउथ में कर रहे हैं, फूड को च्यू करके मतलब चबा कर और उसको मिक्स करने की बात कर रहे हैं, तो वो मिक्स किससे होगा, सलाइवा से होगा। और सलाइवरी ग्लैंड्स क्या है हमारी, ये सलाइवा प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड्स है, ठीक है, which contains a starch digesting enzyme। ये क्या करते हैं, जितना भी स्टार्च होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं, और किस एंजाइम के थ्रू, सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज। Then we come to the next, pharynx। pharynx क्या है, ये है swallows the chewed food mixed with saliva called bolus। अब ये क्या होता है, एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर बन जाता है, एक सॉफ्ट पूरा क्या बन जाएगा हमारा, बोलस टाइप का बन जाता है। और ये क्या करता है, उसको स्वेलोज, निगलने में, जो फूड च्यू किया है, जो चबाया है फूड और सलाइवा के साथ उसको मिक्स किया, तो क्या किया, वो इकट्ठा बन गया ना। जैसे ही हम, जैसे एक आटा गूंदते हैं, अब आटा गूंदने के लिए हमें पानी की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे फूड में हमने च्यू किया तो उस समय किसकी जरूरत है, सलाइवा की जरूरत हुई। अब सलाइवा हमारा डिस्चार्ज किससे हुआ, सलाइवरी ग्लैंड से, जिसे हम बोलते हैं उस एंजाइम को क्या बोलेंगे, सलाइवरी एमाइलेज। और यही सलाइवरी एमाइलेज फिर मिक्स करके एक बोलस बना देता है, जो फेरिंग्स में जाता है और च्यू होके एक क्या बन जाता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, बोलस बन जाता है, ठीक है। अब ये जाएगा, अब यह फेरिंग्स में तो ये बन गया, इकट्ठा हो गया, अब ये जाएगा कहाँ, ये जाएगा इसोफेगस में। इसोफेगस मूव्स द बोलस टू द स्टमक। अब जो हमारा एक फूड पाइप होता है ना, और विंड पाइप होता है, तो ये माउथ से होके होलो कैविटी की टाइप में होता है, होलो पाइप की टाइप में होता है, तो ये कैसे पहुंच जाता है अंदर, पूरा इसोफेगस में क्या होगा, बोलस को मूव करता है, कहाँ मूव करता है, हमारे स्टमक में। ये है हमारा इसोफेगस, ठीक। तो ये इसोफेगस में यहाँ पे हमारा बना बोलस, फेरिंग्स में बना, और ये कहाँ आ गया, अब इससे होते 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 कहाँ पहुंच गया, स्टमक में। अब स्टमक में पहुंचने के बाद ये क्या करेगा, मिक्स करेगा, churn food करेगा with gastric juices that contain acid and a protein digesting enzyme called pepsin creating chyme। अब इसमें क्या होता है कि जितना गैस्ट्रिक जूस बनता है, और इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स अभी हम बात करेंगे, इसमें कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो उनको भी बताएंगे। तो स्टमक में ये मिक्स करता है और फूड को चर्न करता है, मतलब ब्रेक डाउन टाइप में चलता रहता है, चलता रहता है। किसकी हेल्प से, कुछ जूसेस की हेल्प से और कुछ प्रोटीन डाइजेस्टिंग
एंजाइम्स की वजह से, जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन सा होता है, पेप्सिन, ठीक है। और फिर हम चलते हैं लीवर की तरफ। भाई लीवर कहाँ है, ये है लीवर, है ना। लीवर मेक्स कौन सा जूस बनाता है, बाइल जूस, विच एड्स इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। लीवर में किसका एब्जॉर्प्शन होता है, फैट का। और हमारा जो स्टमक है, इसमें अगर गैस्ट्रिक जूस की बात करें तो कौन सा गैस्ट्रिक जूस बनता है, HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। और जो प्रोटीन था, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन सा था इसमें, पेप्सिन। तो हमारे स्टमक में दो चीजें मिलती हैं जो सपोर्ट करती हैं, किसके लिए, फूड को मिक्स और चर्न करने के लिए, ठीक है। वो कौन कौन सी है, एक तो है हमारा गैस्ट्रिक जूस जिसे हम हाइड्रोक्लोराइड बोलते हैं, एंड सेकेंड है हमारा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन, ठीक है। देन वी कम टू द लीवर, और लीवर में क्या है, वो बनाता है बाइल जूस। ये भी कुछ जूस सिक्रीट करता है। अब ये क्यों सिक्रीट करता है भाई, क्यों निकालता है इस जूस को, जिससे कि हमारे जितने भी फैट्स हैं, समोसा खाया है हमने, ठीक है, अब भाई उसे डाइजेस्ट करने के लिए कोई तो चाहिए होगा। अब उसमें से जो फैट मिला, कार्बोहाइड्रेट वगैरह तो हमारा अलग क्या हो गया, उसका डाइजेशन हमारे स्टमक में चल रहा है, लेकिन जो फैट है उसका डाइजेशन कहाँ होगा, उसका डाइजेशन होगा हमारा लिवर में, है ना। ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, डाइजेस्ट करेगा, किसकी हेल्प से करेगा, बाइल जूस की हेल्प से, ठीक। नेक्स्ट मूव टू दी पैनक्रियास। तो पैनक्रियास क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट रिलीज करते हैं, क्यों, न्यूट्रलाइज इंटेस्टाइनल कंटेंट्स। ये क्या करते हैं पैनक्रियास, पैनक्रिएटिक जूस रिलीज करते हैं, और ये क्या होता है, बाइकार्बोनेट रिलीज करते हैं, जिससे जैसे कुछ एंजाइम्स होते हैं दैट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। अब भाई पैनक्रियास की हेल्प से किस किस का डाइजेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट्स का भी होगा, प्रोटीन्स का भी होगा, और फैट का भी होगा। भाई लीवर में भी फैट का होता है, और कहाँ पे होगा, पैनक्रियास भी फैट का क्या कर लेंगे, डाइजेशन कर लेंगे, किसकी हेल्प से, कुछ एंजाइम्स की वजह से। कौन सी एंजाइम्स होते हैं, भाई वो एंजाइम्स होते हैं आपके ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ये सब किसका डाइजेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, और हमारे कार्ब्स में ये सब चल जाता है, ठीक। अब आते हैं हम गॉल ब्लैडर के पास। अब भाई गॉल ब्लैडर क्या कर रहा है, ये भी स्टोर कर रहा है बाइल जूस को। जो गॉल ब्लैडर है वो बाइल जूस को स्टोर कर रहा है, और क्या रिलीज कर रहा है, और ये रिलीज इट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन व्हेन नीडेड। अब भाई देखो, जिस चीज की नीड नहीं है वो चीज नहीं लेनी, और लेकिन जिस चीज की नीड है वो हमें चाहिए। अब ये क्या करता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन इसको बोलेगा कि मेरे को अब बाइल जूस की नीड है, तो ये तुरंत क्या कर देगा, आप स्टमक को भेज देगा। जैसे हम अपने पेरेंट्स से बोल रहे हैं हमें पैसा चाहिए, क्यों, अरे पता है कि क्यों चाहिए, ठीक, तो क्या करेंगे, तुरंत दे देंगे, अच्छा इतने चाहिए, अच्छा ठीक है ले लो। तो ये क्या प्रोसेस हो गया, हमारा गॉल ब्लैडर का हो गया कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन ने बोला कि मुझे अब क्या चाहिए, बाइल जूस चाहिए, तो तुम मुझे दो, उसके पास तो है, क्यों, क्योंकि उसने स्टोर किया है। तो गॉल ब्लैडर में किसका स्टोरेज होता है, बाइल का, और ये कब रिलीज करता है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन को नीड होती है। देन वी कम टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम स्मॉल है लेकिन बहुत बड़ी है, ठीक है। इसके मीटर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है। अब ये क्या करती है, डाइजेस्ट फूड एंड एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स इनटू ब्लड। अब ये क्या कर रहे हैं कि भाई जो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, इसका पूरा डाइजेशन हो रहा है फूड का, और एब्जॉर्प्शन, फूड डाइजेस्ट कर रहे हैं और उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो ब्लड में अपना एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
फूड का डाइजेशन और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन किसमें, ब्लड में। ठीक, दैन लार्ज इंटेस्टाइन। अब भाई लार्ज इंटेस्टाइन में अब जितना भी हमारा क्या हुआ, डाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में किस किस का एब्जॉर्प्शन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी तो एब्जॉर्प्शन होगा। कुछ क्या किया यहाँ, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इसने क्या किया, डाइजेस्ट किया फूड को और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ एब्जॉर्प्शन होगा, जैसे किसका, वाटर हमारा किसमें होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, और कुछ विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। ये क्या है, ये हमारा एक होम टू इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, ये क्या है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के लिए एक होम जैसे वर्क करते हैं, और यहीं से क्या होता है, फिर पासेस वेस्ट मटेरियल। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, हाँ, कुछ विटामिन्स और मिनरल्स ले लिए इसने, उसके बाद में इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया का घर बन जाता है ये, है ना। जितने भी इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होते हैं वो यहीं पे रहते हैं, ठीक, यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे आपके फूड से जो भी होंगे। अब भाई बैक्टीरिया का नाम सुन के किसी को डरना नहीं है, क्योंकि हार्मफुल और यूजफुल दोनों बैक्टीरिया होते हैं, राइट। जैसे कि कर्ड है, फर्मेंटेशन होता है तो उसमें बैक्टीरिया ही तो होते हैं, और वही बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो इसीलिए बात की गई है कि जितने भी हमारे क्या है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया हैं, वो सब कहाँ पे होते हैं एब्जॉर्ब, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। और फिर जितना भी उसमें से बचा हुआ वेस्ट मटेरियल होगा, जो भी यूजलेस है और हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, वो कहाँ पे आ जाता है, कहाँ इकट्ठा होगा, यहाँ पे। और ये क्या है, अभी तो लार्ज इंटेस्टाइन है, अब ये ओपन कहाँ होगा, अब भाई यहाँ तो स्टोर हो गया, ठीक है। एक स्ट्रक्चर और आता है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जहाँ पे वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है, स्टोर हो जाता है, वहां पे बोलते हैं क्या, कि रेक्टम, ठीक है। तो फिर एनस, अब जैसे ही कॉल ऑफ नेचर होती है, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे ओपन, एनस कहाँ पे ओपन हो जाता है, कि टू अलाउ वेस्ट टू लीव द बॉडी। अब कॉल ऑफ नेचर, कुछ लोग पूछेंगे कि ये क्या है, भाई क्या है, कि जो वेस्ट मटेरियल है वो बोल रहे हैं मुझे बॉडी से बाहर जाना है, मुझे बॉडी से रिलीज करो, तो वो कैसे करेंगे, वो इस स्ट्रक्चर की हेल्प से करेंगे, एनस के थ्रू। वो क्या है, एनस है, जिससे क्या होगा, अलाउ कर देंगे, किसके लिए, वेस्ट मटेरियल के लिए, कि भाई अब आप बॉडी को छोड़ के जाओ, ठीक है। तो ये क्या थे, कुछ ऑर्गन्स थे, कुछ ग्लैंड्स थी, जो क्या किए, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स ने डिफरेंट प्रोसेस की, और इस उसके थ्रू जो हमारे न्यूट्रिएंट्स थे वो क्या हो गए, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गए, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल था वो एनस के थ्रू क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है। देन अब यहाँ पे आते हैं, भाई स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन हमने ये तो देख लिया, ठीक, फेरिंग्स, माउथ कैविटी देख लिया, फेरिंग्स देख लिया, इसोफेगस देख लिया, लिवर देख लिया, गॉल ब्लैडर देख लिया, ठीक, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन देख लिए, पैनक्रियाज, स्टमक, रेक्टम, जिसकी मैं बात कर रही थी कि जो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल क्या होता है, स्टोर हो जाता है, उसको हम रेक्टम बोलते हैं, और ये है एनस, जहाँ से वेस्ट मटेरियल को रिलीज करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं हमारे, इंजेशन है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये सब क्या है हमारे न्यूट्रिशन के स्टेप्स हैं। चलिए देखते हैं वन बाय वन। जैसे कि हमने माउथ से किया था इंटेक, है ना, ईटिंग फूड, तो वो किससे किया था, माउथ से किया था, और वहीं पे ये इंजेशन क्या बता रहा है, दैट दिस इज द प्रोसेस ऑफ ईटिंग फूड, फूड एंटर्स द बॉडी थ्रू द माउथ, राइट। यानी कि ये प्रोसेस, इंजेशन की प्रोसेस क्या है, ईटिंग फूड, यानी कि खाना खाना है, मतलब ईट करना है, फूड को ईट करना है। अब खाना खाना दो बार नहीं, खाना खाना है, राइट। तो अब ये क्या करेगा, जब हमें खाना खाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, फूड को माउथ के थ्रू बॉडी में एंटर करना है, ठीक, माउथ के थ्रू क्या करना है, बॉडी में एंटर करना है।
देन डाइजेशन। अब भाई इंजेशन हो गया, फूड तो हमने ले लिया, अब क्या होगा, उसका डाइजेशन होगा। जो फूड है वो क्या कर रहा है, ब्रोक इनटू स्मॉल पार्ट्स। अब ये क्या करता है कि छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रोक होता है, जिसमें क्या क्या होते हैं, माउथ जो हमने देखा कि च्यूज एंड मिक्सेस फूड विद सलाइवा। जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो सलाइवरी अमाइलेज को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, सिक्रीट करते हैं, तो वो उससे क्या होता है, ये मिक्स हो जाता है। ठीक है, फिर स्टमक में आते हैं तो क्या होता है, मिक्सेस फूड विद एसिड एंड एंजाइम। कौन कौन सा एसिड था उसमें, उसमें हमारा एसिड था हाइड्रोक्लोराइड, जो स्टमक में था, HCl जिसे बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारा एंजाइम था प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने वाला, वो कौन सा था, पेप्सिन। ठीक, ये क्या करता है, यही हमारे जर्म्स को भी किल करता है। देन हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा डाइजेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे क्या होता है, फूड से जितना भी फूड में डाइजेशन होना होता है वो कंप्लीट हो जाता है। और फिर क्या होगा, नेक्स्ट हम चलेंगे कहाँ, अपना एब्जॉर्प्शन की तरफ। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन एब्जॉर्प्शन भी कहाँ होगा, अब वही स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। वहां पे कैसे होगा, जितना भी फूड है, डाइजेशन तो वहां हो गया, लेकिन अब उससे हमें चाहिए क्या, हम क्या क्या ले सकते हैं हमारी बॉडी को, जिन जिन न्यूट्रिएंट्स की। अब न्यूट्रिएंट्स तो हमें पता है ना कि क्या है, तो वही जो कंपोनेंट्स हैं हमारे न्यूट्रिशन के, उन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स बोल रहे हैं। तो न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। अब जो न्यूट्रिएंट्स है डाइजेस्टेड फूड से, वो क्या होंगे, एब्जॉर्ब किए जाएंगे किसमें, ब्लड में। अब ये भी आगे आने वाले टॉपिक्स में या आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि ब्लड में कैसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं ये न्यूट्रिएंट्स। तो अभी इतनी चिंता नहीं करनी है, अभी टेंशन फ्री, बस इतना देखना है कि एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है। एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं, कहाँ पे, ब्लड में। और कहाँ पे होता है ये एब्जॉर्प्शन, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में। समझ गए? Then assimilation, the absorbed nutrients are used by the body. अब इसमें क्या होगा, assimilation में क्या होता है कि जो हमारे absorbed nutrients थे वो कहाँ किए थे, small intestine में। अब assimilation एक प्रोसेस है, इसमें क्या होगा कि जो absorbed वाले nutrients हैं वो हमारी बॉडी के थ्रू क्या किए जाएंगे, यूज किए जाएंगे। क्यों किस लिए, क्योंकि ये इसलिए यूज किए जाएंगे क्योंकि हमारी बॉडी को क्या चाहिए, वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, है ना। तो और ग्रो भी करना है, टिश्यूज को रिपेयर भी करना है, मसल्स को रिपेयर करना है, हमें हमारी बोन्स को ग्रो करना है। ये सब चीजें क्या है, एसिमिलेशन में किसकी वजह से हो रही है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया गया है। नेक्स्ट आता है इजेशन। भाई इजेशन तो आप सब अच्छे से समझ गए होंगे कि ये क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड का या अनडाइजेस्टेड वेस्ट का रिमूवल होता है। कहाँ से, पहाड़ों से, नहीं, बॉडी से, राइट। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, क्या है, फोटोसिंथेसिस, जिसकी हमने बात की थी, ऑटोट्रॉफ, है ना। न्यूट्रिशन कितने टाइप का था, 2 टाइप का था, उसी में एक तो था हेटेरोट्रॉफिक एंड देन दूसरा कौन सा था टाइप उसका, दैट ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो किसकी हेल्प में अपना फूड हेल्प से अपना फूड बनाते हैं बेटा, वो अपना फूड बनाते हैं सनलाइट की हेल्प से। अब सिर्फ सनलाइट ही हेल्प नहीं कर रही है, ठीक है, वो आगे हम देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है। So photosynthesis is the process by which green plants synthesize glucose, a type of sugar, from carbon dioxide and water using sunlight in the presence of chlorophyll. क्या है ये, क्या बता दिया, नहीं समझ आ रहा है, चल तो अच्छे से समझते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। जैसे
ग्रीन प्लांट्स को कौन बना के देता है खाना? लेके जाते हो कभी थाली? कभी पूछते हो पराठा खाओगे, डोसा खाओगे या फिर पिज्जा खाओगे? नहीं ना। तो वो खुद अपना खाना बनाते हैं। लेकिन आप तो डिपेंडेंट हो, आप हेटेरोट्रॉफ्स हो, इसीलिए ह्यूमंस क्या है, हेटेरोट्रॉफिक है, क्योंकि वो क्या है, किसी ना किसी चीज पे डिपेंडेंट है। होलोजोइक किस पे? फूड पे डिपेंडेंट है, डाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है। सैप्रोफिटिक किस पे है? डेड और डिके एनिमल्स, प्लांट्स पे। और जो पैरासिटिक है वो किस पे है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। जो भी लिविंग होगा उस पर वो क्या करते हैं, अपना डिपेंड हो जाते हैं, वही उनका फूड होता है। ठीक है, जैसे लीच था, जोक था, वो क्या कर रहा था, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे स्टिक होके उसका ब्लड सक कर रहा था, और जो ब्लड सक करना था वो उसका फूड था, ब्लड। ठीक, तो ये क्या है कि सनलाइट को यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि खुद सिंथेसाइज करते हैं जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करते हैं सनलाइट के लिए, सनलाइट के साथ। अब हम बात करते हैं, देखते हैं प्रोसेस कैसे क्या है इसका। ठीक है, तो इसमें हमारा प्रोसेस कैसे बनेगा कि जैसे हमारा आया, यहाँ पे सनलाइट आई है और कार्बन डाइऑक्साइड आई है। अब ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, क्लोरोफिल से मिल रहे हैं। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है, यहाँ पे ये जो कंपोनेंट्स हैं, ग्रीन सब्सटेंस लाइक ग्रीन पिगमेंट है, जो कलर मिल रहा है आपको यहाँ पे, ये जैसे ये सनलाइट आई, एक मिनट, ये है, ये सनलाइट आई। ठीक, ये कहाँ आई, लीव्स में। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आई, लीव्स में। अब ये जरूरी नहीं है अलग अलग लीव्स में जाएगी, सब में जाएगी। ठीक है, सब में इधर। ठीक, अब यहाँ से क्या हुआ, आया वाटर। वाटर कहाँ से मिला हमें, सॉइल से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिली हमें, एयर से। सनलाइट कहाँ से मिली हमें, सन से। तो ये सब क्या है, इसके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, यही कंपोनेंट्स फिर क्या करते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब मिलकर अब क्या कर रहे हैं, फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब भाई क्या है फूड इनका, है ना, यहाँ पे फूड क्या है इनका कि सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब इन्हें रिलीज क्या करना है, ये सब तो इनने कर लिया डाइजेस्ट। ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स में हो रहा है डाइजेशन, वैसे इसमें भी हो गया। अब ये क्या कर रहे हैं भाई, क्या देंगे, कौन सा न्यूट्रिशन देंगे हमें, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, जिसे शुगर्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, प्लांट से हमें क्या मिल रहा है, एक प्रोसेस हो रही है जिसमें सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से क्या बन रहा है, ऑक्सीजन और शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है। और हम ऑक्सीजन के लिए भी प्लांट्स पर डिपेंड हैं, लेकिन प्लांट्स हम पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस की अब इम्पोर्टेंस क्यों होती है, फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस, चलिए ये हम बाद में देखते हैं। पहले देखते हैं अपना एक स्ट्रक्चर, जैसे कि क्या होता है, इसमें हम कुछ स्टोमेटा देखते हैं। ठीक है, लीव्स पर क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। ठीक, तो ये स्टोमेटा क्या करेंगे, कभी देखा होगा एक छोटी पत्ती होती है, लीव, ये हो गई, जो ये है, ये दिख रहे हैं आपको स्मॉल पोर्स, ये इस टाइप से जो अगर खुला है तो यानी कि स्टोमेटा खुला हुआ है, और ये स्टोमेटा है तो ये क्या है, अभी बंद है, यानी कि क्लोज्ड है। फिर नेक्स्ट में हम आते हैं, जो वो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स तो जो आपको दिख रहे हैं, ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज्ड स्टोमेटा, इसी के स्ट्रक्चर को हम आगे देखते हैं। जैसे ये होती है ओपन स्टोमेटा। ठीक, ये स्टोमेटा क्या है, ओपन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो है पोर, स्टोमेटल पोर, ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, ये है वैक्यूल। ठीक, और न्यूक्लियस भी है इसमें, और ये क्या है, सेल वॉल।
इन्हीं को जो स्वेलन पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो हमें दिख, ये पार्ट जो दिख रहा है, ठीक है, लाइक ये वाला जो पार्ट हमें दिख रहा है, ये वाला, ये क्या है, हमारे गार्ड सेल, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, गार्ड कर रहे हैं, मींस गार्ड की तरह वर्क कर रहे हैं, लाइक अ वॉचमैन। एंड यहाँ पे क्या है भाई, ये क्लोज्ड है, वैसे ही दिख रहा है, ये क्या है, स्वेलन है, और ये क्या है, क्लोज्ड है, यानी कि श्रंकन है, इकट्ठा हुआ है, तो ये क्या है, क्लोज्ड स्टोमेटा। अब इसमें क्या होता है कि स्टोमेटा आर टिनी ओपनिंग्स, ओपनिंग्स मींस पोर, ये छोटे छोटे होते हैं, किसमें, जस्ट एक मिनट बैक, इसमें क्या है, ये है स्मॉल टिनी पोर्स है ना, ये लीव्स में प्रेजेंट होंगे, और ये क्या होता है, हमारे एक सरफेस, जो लीव की ये सरफेस दिख रही है ना, ये लीव, इसी का हमने छोटा सा पार्ट लिया है जिसमें दिखाना है कि स्मॉल ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा कैसा होता है, क्लोज्ड एंड ओपन, राइट, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं आप, सरफेस पे, कहाँ पे, लीव्स की सरफेस पे भी होता है और स्टेम्स में भी होता है। ट्रांसपीरेशन देखा होगा, ट्रांसपीरेशन में क्या होता है कि जो वाटर होता है वो प्लांट से या लीव से बाहर दिखता है, मतलब वेपर्स टाइप में बाहर निकलता है, तो क्या होते हैं, ये हमारे स्टोमेटल पोर की वजह से होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं स्टोमेटा। यानी कि स्टोमेटा क्या है, जो लीव्स की सरफेस पे मिलते हैं और क्या होते हैं, छोटे 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 पोर लाइक ओपनिंग्स होती हैं, इन्हीं को बोलते हैं क्या है, स्टोमेटा। देन स्टोमेटा आर मेड अप ऑफ टू स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स, है ना, दो गार्ड सेल्स होती हैं जो क्या करते हैं, ये जो देख रहे थे हम, ये दो गार्ड सेल है, एक ये है गार्ड सेल और एक ये है, ये क्या करती है, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की में हेल्प करती है। अगर ये स्वेलन है, मतलब गार्ड सेल अगर स्वेलन है मींस स्टोमेटा ओपन है, एंड अगर गार्ड सेल क्लोज्ड है, श्रंकन है, मतलब इकट्ठा है, तो क्या है कि हमारा स्टोमेटा है वो क्या है, क्लोज्ड है। अब भाई जो हमारे इसके सेल्स हैं, गार्ड सेल्स हैं, ये कैसे शेप में दिख रहे हैं हमें, किडनी शेप में और बीन शेप बोल सकते हैं ना, ठीक। अब स्टोमेटल पोर, ये क्या है, स्पेस है, किसके बीच में, टू गार्ड सेल्स के बीच में, इन दोनों गार्ड सेल्स के बीच में क्या है, स्पेस है और एक स्मॉल ओपनिंग है, ठीक है। इसी को जहां से क्या निकलेगा, CO2 एंटर करेगा और O2 बाहर निकलेगा, यानी कि प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में अंदर जाएगा, एब्जॉर्प्शन होगा, और क्या होगा, इसका एक्सिट होगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन देते हैं ना प्लांट से ही तो हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो ऑक्सीजन क्या करेगी, एग्जिट करेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, यहाँ पे एंटर करेगा। फिर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए जब भी प्लांट CO2 लेते हैं, यहाँ से पोर से ये एंटर क्या होगा, CO2, तो ये क्या करेंगे, गार्ड को स्वेल अप कर देंगे, ठीक है, जो कि किसमें हेल्प करेगा, ओपनिंग में, किसकी, गार्ड सेल की, स्टोमेटा को ओपन करने के लिए हेल्प करेगा। लेकिन वहीं पे अब ये क्या कर रहा है, व्हेन द प्लांट नीड्स टू कंजर्व वाटर स्पेशली ड्यूरिंग ड्राई कंडीशंस, अब क्या चाहिए इसको कि ड्राई कंडीशंस में इसे स्टोर करने के लिए क्या चाहिए भाई, कंजर्व करना है, इसको रखना है, ठीक है। तो ये क्या कर लेगा, अब पता है कि भाई कुछ कंडीशन, कभी कभी कंडीशन ऐसी होगी कि हमारे लिए पानी नहीं मिलेगा, तो उस टाइम पे वाटर को ये क्या कर लेता है, कंजर्व करके रख लेता है, यानी कि स्टोर करके रख लेता है अपने अंदर। तो जब कभी भी ऐसे सेल्स हमें श्रिंक दिखेंगे, क्लोज्ड दिखेंगे पोर उसके, तो क्या वहां पे क्या होगा कि उसने ड्राई कंडीशंस के लिए क्या किया हुआ है, अपने अंदर वाटर को कंजर्व किया हुआ है कि उसमें वाटर लॉस ना हो, ठीक है। अब थोड़ा बैक चलते हैं, ये तो हमारा क्या हो गया था कि हमने क्या किया था, यहाँ पे अभी स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखा था कि क्या होता है स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। देन हम देखते हैं कि
क्या होते हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे लीव्स क्या लेती हैं, लीव्स में क्या जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये जा रहा है। और रूट्स एब्जॉर्ब क्या कर रहा है, वाटर, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, जो टिनी ओपनिंग्स थे, टिनी ओपनिंग्स जो यहाँ पे हमें सरफेस पे दिख रहे थे, स्टेम में दिख रहे थे, ठीक है, जो लीफ का स्ट्रक्चर हमने देखा, तभी मैंने पहले आपको स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बताया था कि क्या होता है स्टोमेटा, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड किससे एंटर कर रहे हैं यहाँ पे, टिनी ओपनिंग्स जो स्टोमेटा है, ठीक। अब रूट्स जो है वो एब्जॉर्ब क्या कर रहे हैं, वाटर, कहाँ से, सॉइल से, है ना। और फिर इस वाटर को एब्जॉर्ब करके कहाँ पे सेंड कर रहे हैं, अब यहीं तो रह नहीं जाएगा, तो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वाटर भी इसका फूड है, तो ये किसे पहुंचा रहे हैं, पूरे प्लांट के लीव्स को, ब्रांच को, सबको, ठीक है। देन कम्स टू द सनलाइट। अब जो सनलाइट है ये कहाँ फॉल हो रही है, ये फॉल हो रही है लीव पे, ये यहाँ पे आ रही, ठीक। अब ये यहाँ आई तो इसने क्या किया, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीव्स में, जो ग्रीन कलर, ग्रीन पिगमेंट होता है वो किसकी वजह से आता है, क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में लीव क्या कर रही है, सनलाइट को ट्रैप कर रही है, ठीक है, यहाँ पे अपना रख रही है सनलाइट को। देन अब भाई लीव्स क्या कर रही हैं, ये तो हो गया, लेकिन लीव्स और भी तो कुछ कर रही हैं, इन सब का यूज करके क्या कर रही हैं, फूड बना रही हैं। वो क्या फूड है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया आपका, ठीक, और शुगर हो गया, ये क्या है आपके फूड है, किसके, प्लांट के। तो सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, जिसमें सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों की प्रेजेंस होगी, और क्या बनेगा हमारा, ग्लूकोज प्लस वाटर, ठीक है। क्या क्या, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, प्रेजेंस किसकी होगी, क्लोरोफिल की, और क्या बनाएंगे ये, ग्लूकोज और वाटर, नो सॉरी, ग्लूकोज, दैट ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। देन क्या होगा, इसमें से ऑक्सीजन रिलीज होगी, ऑक्सीजन कहाँ रिलीज हो जाएगी, ये कहाँ पे, एयर में, क्योंकि ये इसका बाय प्रोडक्ट है, ठीक। अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंस फोटोसिंथेसिस की क्या है, क्यों जरूरी है, ठीक। अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस ना करें, वो अपना फूड ना बनाए खुद से, तो क्या होगा कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड नहीं मिलेगा। क्यों भाई, हर कोई तो डिपेंडेंट है। अब कहेंगे जो सिर्फ नॉन वेजिटेरियन है वो कैसे डिपेंड है, भाई जो नॉन वेज आप खा रहे हो वो भी तो डिपेंडेंट है किस पे, प्लांट्स पे, तभी तो हमारा आपके लिए नॉन वेज बन रहा है। अदरवाइज जब वो एनिमल वो होगा ही नहीं प्रोडक्ट, तो आप कहाँ से खाओगे, तो आप भी कैसे होगे, है ना, डिपेंडेंट हो गए किस पे, प्लांट्स पे। सो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से क्या होता है कि ये जो फूड है ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोवाइड करता है, और ऑक्सीजन जो बहुत जरूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एरोबिक होते हैं उन्हें तो रेस्पिरेशन में क्या चाहिए, ऑक्सीजन की नीड होती है, तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, क्यों, रेस्पिरेशन के लिए, जिससे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करें, जितनी भी उन्हें रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की वो कंज्यूम कर सके। देन रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और जो ग्रीन प्लांट्स, क्यों बोलते हैं कि खूब ग्रीन प्लांट्स लगाओ, खूब ग्रीन प्लांट्स लगाओ, प्लांटेशन करो, है ना, तो क्यों बोला जाता है, जिससे जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में, जो आजकल बहुत ही ज्यादा लेवल में इंक्रीज होने लगी है, उसके लिए बोला जाता है कि भाई प्लांटेशन करो, जिससे ये हर तरह के
एयर पॉल्यूशन वगैरह क्या हो हमारे कम हो सके। तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस प्लांट्स में होती है वो हेल्प करते हैं। हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। अब ये बैलेंस ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर कैसे हो रहा है? ये बैलेंस ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर हो रहा है जैसे दिन में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं मोस्टली जो लीव्स होती हैं वो दिन में ऑक्सीजन क्या करती है, एयर में रिलीज करती है, लेकिन ड्यूरिंग द नाइट वो क्या करते हैं, जितनी ऑक्सीजन है एयर में उसका इनटेक करते हैं, ठीक है, वो अपने अंदर फिर ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। इसी से क्या होता है, जो गैसेस होती हैं उन सबका हमारा मेंटेनेंस चलता रहता है कि मेंटेन रहती हैं किसमें, बैलेंस करने में। सो न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस, स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। IMPORTANCE, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये क्यों हेल्प है, हेल्प करते हैं। अब भाई न्यूट्रिशन तो पता हो गया कि कैसे मिलता है, प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है, इनसे मिलता है, उनसे मिलता है, ठीक है, लेकिन इन न्यूट्रिशन की हेल्प क्यों है, हमें चाहिए क्यों, ये हेल्पफुल कैसे है? तो ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, ठीक, हेल्दी और एक्टिव रहने के लिए, फाइट इन्फेक्शंस, यानी कि जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स बॉडी में एब्जॉर्ब हुए हैं वो क्या करेंगे, अब हमारे कुछ फाइट करने के लिए, किनसे फाइट, भाई बाहर किसी से नहीं, अपनी बॉडी में जो भी हार्मफुल केमिकल्स वगैरह अगर रिलीज हो रहे हैं तो उन सबसे फाइट करने के लिए और क्विकली हील करने के लिए। कभी भी चोट लग जाती है तो क्या होता है, क्विकली हील करने के लिए वो हेल्प करते हैं। सो आज के लिए इतना ही, टॉपिक कंप्लीट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर योर टाइम। Thank you.